हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई टॉक्स विद उत्तम सर। बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर सीरीज चल रहा है पीवाईक्यू का। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर होल की पावर 6। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मल्टीनोमियल थ्योरम में किसी भी पावर का कोफिशिएंट निकालने के लिए सिखाया था। तो एक बात बताओ, ये भी तो आपका मल्टीनोमियल थ्योरम का ही प्रॉब्लम दिख रहा है। ध्यान से देखो, बाइनोमियल में सर दो टर्म होता है, मल्टीनोमियल में दो से ज्यादा टर्म होता है। तो याद करो, मल्टीनोमियल थ्योरम में मैं आपको इसका जनरल टर्म लिखने का तरीका बताया था। याद करो, n का फैक्टोरियल अपॉन r1 का फैक्टोरियल इंटू r2 का फैक्टोरियल इंटू r3 का फैक्टोरियल। याद करो, x की पावर r1, y की पावर r2 और z की पावर r3। और जहां पे मैंने बताया था r1 प्लस r2 प्लस r3 जो होना चाहिए वो n के इक्वल होना चाहिए। तो आप इसी टर्म का यूज करके, इसी फॉर्मेट का यूज करके उस प्रॉब्लम को आप तुरंत बना लोगे। कैसे, देखो, हम लोग बोलो tr+1 को लिख सकते हैं ऐसा, n का फैक्टोरियल मतलब बोलो 6 का फैक्टोरियल अपॉन r1 का फैक्टोरियल इंटू r2 का फैक्टोरियल इंटू r3 का फैक्टोरियल। x की पावर r1 मतलब 2 की पावर r1, y की पावर r2 मतलब माइनस x की पावर r2 और z की पावर r3 मतलब 3x स्क्वायर की पावर r3। यहां से क्या करना है ना, क्या बताया था मैंने आपको कि कांस्टेंट टर्म को आप बिल्कुल किनारे कर लो। चलो, तो ये हो गया 6 का फैक्टोरियल अपॉन r1 का फैक्टोरियल इंटू r2 का फैक्टोरियल इंटू r3 का फैक्टोरियल। कांस्टेंट कौन कौन है सो बताओ। 2 की पावर r1 इज द कांस्टेंट, माइनस 1 की पावर r2 भी बोलो कांस्टेंट और 3 की पावर r3 भी कांस्टेंट। x की पावर क्या बचा, x की पावर बोलो बचा r2 और यहाँ x की पावर 2 r3। देखो यहाँ x की पावर r2 और x स्क्वायर की पावर r3 मतलब x की पावर 2 r3। यहां से क्या करना है, चलो फिर से कांस्टेंट टर्म को आप किनारे जब किए तो यहां पे एक चीज नोटिस करो। आप क्या नोटिस कर रहे होंगे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो, कि दोनों का बेस बोलो x है, मतलब पावर ऐड हो जाएगा आपका। तो इसको हम लोग बोलो लिख सकते हैं, हाँ ना मैं बोलूं 6 का फैक्टोरियल अपॉन r1 का फैक्टोरियल इंटू r2 का फैक्टोरियल इंटू r3 का फैक्टोरियल। बोलो 2 की पावर r1 माइनस 1 की पावर r2 और 3 की पावर r3 और x की पावर बोलो r2 प्लस 2 r3। अब यहां से क्या करना है, ध्यान से सुनो, मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 4 का। तो वी कैन से r2 प्लस 2 r3 इज इक्वल टू 4। हम लोग ये चीज बोल सकते हैं यहां पे, क्या बोलो r2 प्लस 2 r3 दैट इज इक्वल टू 4। और जो मेरा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे मल्टीनोमियल थ्योरम की कहानी को, तो जो आपका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है उसमें है r1 प्लस r2 प्लस r3 जो है वो n के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ ऐसे बोलेंगे, बोलो r1 प्लस r2 प्लस r3 जो होगा, एवरीबडी बोलो वो 6 के इक्वल होगा। तो एक बात बताओ, मेरे पास दो इक्वेशन है और 3 अननोन ढूंढना है, तो कैसे ढूंढते थे, याद करो, केस हम लोग बनाएंगे। चलो हम लोग केस बनाते हैं इसका कि कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पॉसिबल है। चलो क्या है कहानी, सो मुझे बताओ। कहानी मेरी है, कहानी मेरी क्या है सो बताओ। r2 प्लस 2 r3 इज इक्वल टू 4 है और बोलो r1 प्लस r2 प्लस r3 जो है वो 6 के इक्वल है। ध्यान से देखो, r2 प्लस 2 r3 4 है और r1 प्लस r2 प्लस r3 बोलो 6 के इक्वल है। तो केस बनाओ, यहां नाम यहां लिख दो r1 r2 और बोलो क्या r3। एक काम करूं, मैं r3 को 0 ले लिया मैंने, बोलो r3 को 0 ले लिया तो ये पूरा 0 हो गया, तो r2 मुझे 4 लेना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर गया, अब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवाना है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 जो है वो 6 के इक्वल है। तो r1 को बोलो 2 अगर दे देंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 0 बोलो 6 हो जाएगा। अब चलो r3 को मैंने 1 दे दिया, r3 को अगर 1 दे दिया तो बोलो ये मिलके 2 बन गया, और हमको 4 लाना है तो हम r2 को भी बोलो 2 दे देंगे। तो ये बोलो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 4। अब हमको r1 प्लस r2 प्लस r3 को 6 करना है और यहां मिलके अभी 3 हुआ है, तो बोलो इसको भी हम 3 दे देंगे। चलो अभी काम करो, r3 को 2 दे दो। अगर r3 को तुम 2 दे दोगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया, ऑलरेडी 4 कर दिया, तो बोलो r2 0 करना पड़ेगा। लेकिन r1 प्लस r2 प्लस r3 6 है, मतलब ये बोलो 4 देना पड़ेगा।
क्या और भी केस पॉसिबिलिटीज है? नहीं है सर, सुनो क्यों। अगर तुम R3 को 2 के बाद बढ़ाओगे, मान लो 3 दे दोगे, तो यही 6 हो जाएगा और हमको लाना है 4, तो वो पॉसिबिलिटीज है नहीं। मतलब क्या हुआ कि x की पावर 4 वहां पे 3 जगह दिखाई देगा। तो करना कुछ नहीं है, क्या मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, यही मेरा ना x की पावर 4 का ना मेरा कॉफिशिएंट है, इसके जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो यूजिंग, बोलो यूजिंग क्या, इक्वेशन नंबर 1 क्या था सो बताओ, 6 का फैक्टोरियल अपॉन R1 का फैक्टोरियल इंटू R2 का फैक्टोरियल इंटू R3 का फैक्टोरियल। ध्यान से देखो, 2 की पावर R1 माइनस 1 की पावर R2 और 3 की पावर R3। 2 की पावर कितना है बोलो R1, माइनस 1 की पावर है बोलो R2 और 3 की पावर कितना है बोलो R3। सारे केस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ऐड कर दो। चलो पहले केस में बोलो 2 4 0, ध्यान से 2 4 0, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। 2 की पावर R1 मतलब 2 की पावर 2, माइनस 1 की पावर R2 मतलब माइनस 1 की पावर 4, 3 की पावर R3 मतलब 3 की पावर 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। प्लस दूसरे केस के लिए बोलो 3 2 1, 3 2 1 सब्स्टिट्यूट कर दो आप 3 2 1 को। चलो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। 2 की पावर R1 मतलब 2 की पावर 3 इंटू माइनस 1 की पावर R2 मतलब माइनस 1 की पावर 2 और 3 की पावर R3 मतलब 3 की पावर 1। प्लस अगला केस के लिए 402 मतलब बोलो 6 की फैक्टोरियल अपॉन 4 की फैक्टोरियल इंटू 0 की फैक्टोरियल इंटू 2 की फैक्टोरियल। बोलो 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 0 और 3 की पावर 2। होपफुली आप इसको अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। इन सब ये सब चीज तो कोई बड़ा चीज है ही नहीं। आप इन सबको सॉल्व करके क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, मेरा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 निकल गया। सर देखो मल्टीनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट निकालना बहुत इजी है, लेकिन कब, जब आप इस केस को अच्छे से आप ना सॉल्व कर लोगे एग्जामिनेशन में। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं ना, मल्टीनोमियल थ्योरम में जब कोफिशिएंट निकालने का प्रॉब्लम आता है तो ये सोचने लगते हैं बच्चे कि सर इक्वेशन तो 2 है और अननोन 3 है, तो कहीं हम गलत तो नहीं बना रहे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर आपको वहां पे केस बना बना के चेक करना होगा। तो चलो फिर दूसरे प्रॉब्लम पे आज का मूव करते हैं। ये प्रॉब्लम जो है ना बड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और ऐसे प्रॉब्लम जेई में बहुत बार पूछे जा रहे हैं। 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में भी 2 या 3 शिफ्ट में बाइनोमियल थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कोफिशिएंट से। क्वेश्चन क्या है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस पूरे एक्सपेंशन में मुझे चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब एक बात नोटिस करो भाई कि यहां पे जो है इस पूरे की पावर 11 है। देखो इसकी पावर 11 है और यहां पे इसकी पावर 1 है। तो सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे? देखो मेरा कहना है कि हम सारे बच्चे को अगर हम सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छी बात बताओ, अगर तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 आएगा, 12 आएगा, क्योंकि अगर पावर 11 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलो 12 हो जाएगा, एक ज्यादा ही होता है। अब ये 12 टर्म को हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3x³ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल टर्म हो जाएगा बोलो 36। क्या ये पॉसिबिलिटीज है सर कि हम 36 टर्म लिखने के बाद ये ढूंढे कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? नहीं। तो सर इसका ट्रिक क्या है, इस बात को समझिए। अगर हमको पूरे टर्म का, पूरे एक्सपेंशन का टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मांगा तो एक बात नोटिस करो, ये 1 क्या है, कांस्टेंट। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देखना कितना मजा आएगा समझने में। एक बार समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस फिर कभी नहीं भूलोगे आप। अगर यहां पे मेरा 1 है सर, मतलब ये कांस्टेंट है, तो अगर इसके कांस्टेंट को इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, इसके कांस्टेंट को इसके कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करें तो एवरीबॉडी बोलो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे अगर हम एक्स की पावर -2 उठा ले, एक्स की पावर -2, देखो एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर दोनों का बेस सेम होगा, पावर ऐड होगा, तो एक्स की पावर 0 बचेगा मतलब 1 हो जाएगा, मतलब फिर से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकल जाएगा।
और यहां पावर x की पावर 3 है और यहां हम ढूंढ लेंगे x की पावर -3। तो x की पावर 3 को अगर हम x की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मेरा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकल जाएगा। मतलब कहानी क्या है कि इस एक्सपेंशन में हम एक काम करते हैं, कांस्टेंट टर्म निकालते हैं। इसी एक्सपेंशन में फिर हम x की पावर -2 का कोफिशिएंट निकालते हैं। फिर इसी एक्सपेंशन में हम x की पावर -3 का कोफिशिएंट निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो इसको उठाए, 5/2x³ माइनस 1/5x² होल की पावर बोलो 11। सुनो, इसका हम tr+1 लिखते हैं। चलो इसका tr+1 बोल लिखेंगे 11cr 5/2x³ होल की पावर 11 r माइनस 1/5x² की पावर r। कैलकुलेशन के पॉइंट को कृपया करके आप अच्छे से देखेंगे और ध्यान से रखेंगे टॉपिक को। चलो आगे बढ़ेंगे मेरा बच्चा। तो ये लिखाएगा बोलो 11cr, ध्यान से देखोगे तो ये लिखाएगा बोलो 5/2 होल की पावर बोलो 11 r। ये हो जाएगा बोलो x की पावर 33 - 3r। देखो 33 - 3r। ये हो गया बोलो -1/5 की पावर r और ये हो गया x की पावर -2r, x की पावर -2r। चलो कहानी को हम आगे लेके मूव करते हैं। इसमें कांस्टेंट क्या सो बताओ? कांस्टेंट है 11cr सर, 5/2 की पावर 11 r और क्या है बताओ -1/5 की पावर r। अब एक बात बताओ, यहां पे ध्यान से देखो, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड करो तो x की पावर 33 - 5r, 33 माइनस बोलो कितना 5r। अब मुझे क्या करना था, इसके थ्रू मुझे 3 कोफिशिएंट निकालना है। एक निकालना है मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसी का कांस्टेंट टर्म निकालना है। इसी में x की पावर -2 का कोफिशिएंट निकालना है और इसी में मुझे x की पावर -3 का भी कोफिशिएंट निकालना है। ऐसा करने से इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकल जाएगा। चलो फिर से समझाते हैं। अगर हम 1 को इसके कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म ही आएगा। अगर इसको x² से इसको x के पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। और x की पावर 3 को अगर x की पावर -3 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा। तो चलो पहले इसका टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालते हैं। चलो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालते हैं। मेरे भाई एक बात बताओ, ये जीरो करना पड़ेगा। ये जीरो करेंगे तो 33 - 5r = 0। r की वैल्यू हो गई 33/5, जो सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर एनसीआर में और एनपीआर में r कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सर कभी 33/5 फैक्टोरियल हम लोग फाइंड नहीं करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। r1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए। तो ये गया। अब चलो निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2। मतलब हमको अब चाहिए x की पावर -2 का कोफिशिएंट। तो ये काम कर, इसको कर देते हैं -2, 33 - 5r दैट इज इक्वल टू -2। इधर आके हो गया 55 इज इक्वल टू बोलो 5r। तो बोलो r की वैल्यू हो गई 7। r की वैल्यू हो गई 7। r में हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 7 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बोलो हाँ है ना? तो बोलो क्या लिखोगे सर बताओ, 11c7 5/2 की पावर 11 - 7 मतलब बोलो 4 और -1/5 की पावर 4। ये निकल गया मेरा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर बोलो -2। अब निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -3। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -3। चलो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर बोलो कितना, -3। आओ मेरा बच्चा, मतलब सर 33 - 5r इज इक्वल टू -3। 33 - 5r इज इक्वल टू -3। ये हो गया 36 इज इक्वल टू 5r। तो r की वैल्यू हो गई 36/5। सर ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब सर सिर्फ एक केस पॉसिबल है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2। अब एक बात बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 मेरा इतना आया और इसी को अगर हम -x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 2 और ये है x की पावर -2, तो मिल के बोलो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 कितना है, -1। तो बताओ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन कंप्लीट एक्सपेंशन जो लिखा हुआ है पूरा,
उसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना था -1 और एक्स की पावर -2 का देखो कितना है, देखो ध्यान से 11c7 5/2 की पावर 4 -1/5 की पावर 4। क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? कृपया करके आप चेक कर लें एक बार ध्यान से। अगर अच्छा देखो यहाँ पे गलती हुआ ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलती हुआ है, देखो कैसे गलती हुआ है सर, देखो 11c7 5/2 की पावर 11 -7 मतलब 4 और -1/5 की पावर r मतलब ये 7 होगा ना। चलो मल्टीप्लाई करो 11c7 5/2 की पावर 4 5/2 की पावर 4 और -1/5 की पावर 7। देख लो यही कंप्लीट एक्सपेंशन का टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया। खत्म करो। एक बात बताओ, नेगेटिव की पावर 7 नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, तो 11c7 5 की पावर 4 और ये हो गया 2 की पावर 4 और ये हो गया 1/5 की पावर 7। सॉल्व करो, बोलो कितना हो गया सर बताओ। 11c7 सर कटा ना, ये हो गया ना, बताओ कितना 1/5 की पावर 3 और 2 की पावर 4 मतलब 1/16। खत्म कर लो इसको, सॉल्व कर लो, जो हो जाएगा आंसर। 11c7 को सॉल्व करो मित्रों लोग, 11 का फैक्टोरियल बटा 7 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल और ये हो गया बोलो 1/125 इंटू 1/16। इसको लिखो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू बोलो कितना 7 का फैक्टोरियल, ये हो गया 7 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बोलो 24 इंटू 1/125 इंटू 1/16। सॉल्व करो तो 7 फैक्टोरियल कटा, बोलो ये कटा बोलो 3 से, सही है ना बिल्कुल। चलो ये भी कट गया सर आपका 3 से, ध्यान से देखो कितना हो गया सो बताओ। 11 इंटू 10 इंटू 3 11 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 125 इंटू 16। काटो और कटेगा, बहुत कटेगा अभी मेरे भाई, आ जाओ काटो तो 5 से काटो, ये 2 5 से काटो बोलो 25, ये कटा बोलो 8, सही है ना। तो कितना हो गया सो बताओ 33/200। 33/200 कहीं ऑप्शन है? बिल्कुल है सर। देखो प्रॉब्लम तुरंत बन जाएगा, कहानी को एक बार फिर से समझा रहे हैं। पूरे टर्म का, पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन का टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए था, तो मैंने क्या किया 1 को मल्टीप्लाई किया इसके कांस्टेंट से, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके एक्स के पावर -2 के कोफिशिएंट से और एक्स के पावर 3 के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के पावर -3 के कोफिशिएंट से। जब इसको एक्सपेंड किया मतलब जब मैंने इसका जनरल टर्म निकाला तो इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं बना, इसमें एक्स की पावर -2 का कोफिशिएंट निकला लेकिन एक्स की पावर -3 का भी कोफिशिएंट नहीं निकला, तो इसलिए एक ही से काम बन गया। चलो होप ये टॉपिक पूरी तरह से आपका क्लियर होगा। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 के पास जो जेईई मेन 2025 का है। ऐसे प्रॉब्लम मैं आपको एक और करवाया था जो जेईई मेन 2020 या 22 में पूछा गया था। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो जेईई मेन का जो फॉर्मेट होता है ना सर, वो रिपीटिंग मोड में चलता है, बस डाटा को थोड़ा इधर उधर करेगा। लेकिन आप सही से अगर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके जाइएगा ना तो आपसे प्रॉब्लम बनेगा, याद रखना, एकदम याद रखना, बनेगा मतलब बनेगा। तो क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 5 एक्स क्यूब और एक्स। अच्छा मतलब 4 का कोफिशिएंट निकालना, एक्स की पावर 7 का, एक्स की पावर 5 का, एक्स क्यूब का और एक्स का, किसमें, इस पूरे एक्सपेंशन में। तो बाबू बताए थे ना यहां पे कैसे सॉल्व करते थे, बोलो √(x³ - 1) को हम एक काम करते एक्स मान के चलते हैं, तो ये बोलो बन जाएगा मेरा x + a की पावर 5 और प्लस x - a की पावर 5। हम एक काम करेंगे इसको एक्सपेंड करके, इसको ऐड करके उसके फॉर्मेट में हम लोग इसको बना लेंगे। सर कैसे बनाएंगे एक बात बताओ। चलो एक काम करते हैं सर, x + a की पावर 5 को थोड़ा हम एक्सपेंड करना शुरू कर रहे हैं, बोलो बताओ क्या लिखेंगे, बोलो 5c0 तो 1 x की पावर 5, अगला बोलो 5c1 x की पावर 4 इंटू a, अगला हो जाएगा बोलो 5c2 x की पावर 3 इंटू a स्क्वायर, अगला हो जाएगा बोलो कितना 5c3 x स्क्वायर इंटू a क्यूब, अगला हो जाएगा बोलो 5c4 x इंटू a की पावर 4। बताओ ये सब एक्सपेंशन आप जानते हो कि नहीं, ये सब पहले भी मैं बता चुका हूं, बताओ। और लास्ट टर्म हो जाएगा एवरीबॉडी बोलो a की पावर 5। देख लो कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या करो,
मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देख लो पीवाईक्यू सीरीज का, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो जैसे किसी भी एक्सपेंशन को आप एक्सपेंड करते हो तो होता है क्या, mc0 x की पावर n, तो mc0 तो 1 हो गया, तो ये बन गया मेरे x की पावर 5, 5c1 x की पावर 4 इंटू a, 5c2 x क्यूब इंटू a स्क्वायर। x की पावर को घटाते जाना है और बोलो a की पावर को बढ़ाते जाना है। चलो तो कितना आ गया, सो बताओ, x प्लस a की पावर 5 का एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, x की पावर 5, 5c1 5, x की पावर 4 इंटू a, 5c2 निकालो, बताओ 5c2 का तुम वैल्यू क्या लिखोगे, बताओ। 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 आई थिंक 10 होगा सर, 10 होगा, 10 ही होगा, 10 एक्स क्यूब इंटू ए स्क्वायर, सर 5c3 भी 10 होगा, 10 एक्स स्क्वायर इंटू ए क्यूब, 5c4 5 एक्स ए की पावर 4 और प्लस ए की पावर 5। देख लो भाई, अब उसी बेसिस पे हम x माइनस ए के पावर 5 के भी एक्सपेंशन को लिख सकते हैं। फर्क क्या होगा सर बताओ, a के जगह पे माइनस ए डाल देंगे हम, तो बोले x की पावर 5 माइनस 5 एक्स की पावर 4 इंटू ए, ये तो प्लस रह जाएगा 10 एक्स क्यूब इंटू ए स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ये प्लस हो जाएगा 5 एक्स ए की पावर 4 और ये माइनस हो जाएगा ए की पावर 5। बाबू लोग क्या करना है मुझे, दोनों को ना ऐड करना है, देखो तो आओ रे बुतरू लोग, हम दोनों को ऐड करते हैं, x प्लस ए की पावर 5 प्लस x माइनस ए की पावर 5, चलो ऐड करो, ऐड करेंगे तो बोलो ये स्वाहा, बोलो ये भी स्वाहा, ये भी स्वाहा, तो कट गया मेरे भाई, ये हो गया 2x की पावर 5, ये हो गया 20x क्यूब इंटू ए स्क्वायर, और ये हो गया बोलो 10x ए की पावर 4। उम्मीद है मेरा बच्चा बुतरू लोग कि यहां तक टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो अब आगे लेके बढ़ो, एक बात बताओ, हमने a को माना था अंडर रूट एक्स क्यू माइनस 1, तो रिजल्ट आ गया x प्लस अंडर रूट एक्स क्यू माइनस 1 होल की पावर 5 प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स क्यू माइनस 1 होल की पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 2x की पावर 5, रहने दो 2x की पावर 5 प्लस सेकेंड टर्म इज व्हाट, 20x क्यूब इंटू ए स्क्वायर, 20x क्यूब इंटू ए स्क्वायर। ए बाबू ए किसको माना था, इसको a माने थे सर, x नहीं माने थे, इसको a माने थे, इसका a स्क्वायर से रूट हट गया ना सर, तो हो गया x क्यूब माइनस 1, अब प्लस आगे बढ़ो 10x a की पावर 4, 10x a की पावर 4, a की पावर 4 का मतलब इसकी पावर 4 करेंगे तो बोलो इसका होल स्क्वायर, मतलब x क्यूब माइनस 1 का बोलो होल स्क्वायर, तो कहानी खत्म करो, सॉल्व करो, चलो आ जाओ, बोलो 2x की पावर 5 प्लस 20x क्यूब, 20x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 10x, तोड़ो a माइनस बी का होल स्क्वायर, x की पावर 6 प्लस 1 माइनस 2x क्यूब, कोई दिक्कत है क्या, तोड़ दिया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a बिल्कुल सही है, माइनस 2 इंटू एक्स, हाँ बिल्कुल सही। चलो रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आया 2x की पावर 5, 20x की पावर 6 माइनस 20x क्यूब प्लस, ध्यान से देखोगे तो 10x की पावर 7 प्लस 10x माइनस, ध्यान से थोड़ा कैलकुलेशन, 20x की पावर 4। अब क्या है क्वेश्चन वो ढूंढते हैं, बोलता है अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, अच्छा x की पावर 7 कहीं ढूंढो, है x की पावर 7 है, बोलो 10, अल्फा हो गया 10। चलो व्हाट इज योर बीटा सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, x की पावर 5 देखो कितनी जगह पे, एक और कहीं नहीं है, बोलो 2। चलो उसके बाद है गामा, गामा किसका कोफिशिएंट है बच्चा लोग, x की पावर 3 का, x की पावर 3 ढूंढो, x की पावर 3 ढूंढो, माइनस 20 और कहीं है क्या, नहीं है। चलो अरे आगे क्यों बढ़ा दिया मैंने, अब आगे बताओ, डेल्टा है कोफिशिएंट ऑफ x, डेल्टा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो एक बात बताओ कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढो, कोफिशिएंट ऑफ x, बोलो हाँ है, डेल्टा हो गया बोलो 10, यहां तक बताओ क्लियर है कहानी, बहुत इजी, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है सर। जेईई मेन के हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट को देख रहे हैं, 2023-24 से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड चलो ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सर
क्वेश्चंस का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है और लोग उसको जेई मेन का एग्जाम ना बोल के जेई एडवांस का एग्जाम बोल रहे हैं। ऐसा है नहीं सर, याद रखना। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल, कुछ कुछ क्वेश्चंस का लेवल में बहुत अच्छा खासा डिफिकल्टी है, लेकिन एनटीए वालों, बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखो यार। इतना कैलकुलेशन टफ कर दोगे तो कैसे होगा। अभी देखो भी कहानी और बाकी है। अगली कहानी क्या है, बोलता अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू 18। अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू 18। अल्फा यू मतलब 10 यू, बीटा वी मतलब 2 वी इज इक्वल टू 18। यू और वी के टर्म में एक इक्वेशन यहां से मिला। अगला क्या बोलता है, ध्यान से देखो। बोलता है गामा यू प्लस डेल्टा वी, गामा यू प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू बोलो 20। देखो ना, गामा यू प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू 20। तो गामा कितना, -20 u प्लस 10v इज इक्वल टू 20। तो बालक एक बात बताओ, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, सॉल्व करके बोलो u और v निकाल लेंगे। तो चलो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, फर्स्ट एंड सेकेंड को। क्या था फर्स्ट और सेकेंड, जल्दी बताओ। 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 18। 10u प्लस 2v इज इक्वल टू बोलो 18। सही है गलत है? सही है बिल्कुल यार, क्या गलत है इसमें हो सकता है कैलकुलेशन। चलो तो इसको छोटा भी तो कर सकते हैं, बताओ कैसे, 2 से। अरे रहने दो ना, क्या दिक्कत है यार, कैलकुलेशन ही है ना यार, एक की बात पड़ेगा। -20u प्लस 10v इज इक्वल टू 20। -20u प्लस 10v इज इक्वल टू बोलो 20। चेक कर लो एक बार फिर से, सही है। चलो आ जाओ, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो बोलो 2 से। बोलो 20u प्लस 4v इज इक्वल टू बोलो 36 माइनस 20u प्लस 10v इज इक्वल टू बोलो 20। काटो, कट गया। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। 14v इज इक्वल टू बोलो 56, तो v हो गया 56/14। 14 2 जा 28, 42, अरे कट गया 4 से, v निकल गया 4, तो u निकाल लो। 10u प्लस 2v मतलब 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 18। तो 10u इज इक्वल टू हो गया 18 माइनस 8, तो 10u इज इक्वल टू हो गया बोलो 10, बोलो u हो गया 1, u हो गया 1 और v हो गया 4। आस्किंग क्वेश्चन क्या है रे बुतरू लोग, आस्किंग क्वेश्चन है बोलो मेरा u प्लस v। तो सर u प्लस v बोलो 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। u प्लस v सर 1 प्लस 4 डेट इज इक्वल टू 5। सर होप ये भी क्वेश्चन आपका पूरी तरह से क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। देखो हम बार बार समझा रहे हैं, अगर आपको जो बच्चे जनवरी अटेम्प्ट लिए उसमें उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया और उसको अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट करना है मैथमेटिक्स में, तो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम सर, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 3D 2D, इतना तो कम से कम पढ़ के चल जाओ, क्योंकि इन्हीं सब चैप्टर से मिला के कम से कम 10-12 प्रॉब्लम पूछ रहा है सर। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2024 का है और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन भी मैंने करवाया ना, ये वाला क्वेश्चन देखो जो जेईई मेन 2022 का है। तो देखो 22 का क्वेश्चन, 24 का क्वेश्चन, 26 का क्वेश्चन, सबका फॉर्मेट सेम होता है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे फिर से, चलो एक बार और बताते हैं। कहा है क्वेश्चन मेरा, ये है, बोलता है कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन का जो कांस्टेंट टर्म है वो p है। तो फिर से देखो 1 प्लस 2x माइनस 3x क्यूब होल मल्टीप्लाइड विथ 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x होल की पावर 9। तो भाई फिर से देखो, इसको एक्सपेंड करोगे तो टोटल 10 टर्म आएगा और 10 टर्म 3 टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो 30 टर्म होगा। उस 30 टर्म में हमको कांस्टेंट टर्म ढूंढना है। तो कैसे बनाएंगे, ये अगर 1 है मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसके कांस्टेंट को अगर इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा। जो बोलूं यहां एक्स की पावर 1 है तो यहां हम एक्स की पावर -1 का कोफिशिएंट लेंगे, ताकि एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर -1 करके वो कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। यहाँ एक्स की पावर 3 है तो यहां ढूंढेंगे एक्स की पावर -3 का कोफिशिएंट। तो पहले इसी का गेम बजाओ, इसका tr+1 लिखो, इसका tr+1 बोलो 9cr 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस r -1/3x होल की पावर r। कृपया करके ध्यान से एक बार देखें, NCR
एक्स की पावर एन माइनस आर, ए की पावर आर, सही है, कांस्टेंट किनारे करो, 9cr 3/2 की पावर 9 माइनस आर माइनस 1/3 की पावर आर, चेक करो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हो गया एक्स की पावर 18 माइनस 2r और ये हो गया एक्स की पावर माइनस आर, ऊपर गया ना ये, चलो ये हो गया 9cr, ध्यान से देखो तो 3/2 की पावर 9 माइनस आर, 3/2 की पावर 9 माइनस आर माइनस 1/3 की पावर आर, माइनस 1/3 की पावर आर, और दिस वन इज बोलो एक्स की पावर 18 माइनस 3r, चेक कर लो। अब क्या करना है सो मुझे बताओ, अब क्या करना है, ये 1 है तो ये 1 जब इसके कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तब ना कांस्टेंट टर्म आएगा, तो कांस्टेंट टर्म के लिए बोलो ये 0 करें, 18 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो बोलो r की वैल्यू 6, r की वैल्यू 6 यहां पुट करो, 9c6 3/2 की पावर 9 माइनस 6 मतलब 3 और माइनस 1/3 की पावर 6। चलो पहला कहानी हो गया, अगला कहानी बताओ, यहां x की पावर 1 है तो यहां हम x की पावर -1 का कोफिशिएंट ढूंढेंगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1, मतलब इसकी वैल्यू -1 करेंगे, 18 माइनस 3r इज इक्वल टू -1, 19 इज इक्वल टू 3r, तो r आ गया 19/3 जो पॉसिबल ही नहीं होगा, r का वैल्यू 19/3 पॉसिबल नहीं होगा ना सर फ्रैक्शन में, तो वो मेरा गया। अब एक बात बताओ, यहां x की पावर 3 है, वहां ढूंढेंगे x की पावर -3, मतलब बताओ 18 माइनस 3r इज इक्वल टू -3, मतलब सर 21 इज इक्वल टू बोलो 3r, तो r का वैल्यू बोलो कितना आ गया 7 लेंगे, पुट करो 9c7, आगे बढ़ो, 3/2 की पावर 9 माइनस r, मतलब 9 माइनस 7 मतलब 2, उसके बाद बताओ, ध्यान से सुनो, उसके बाद बताओ -1/3 की पावर r, मतलब -1/3 की पावर 7, तो ये जो कोफिशिएंट निकला, ध्यान से, ये जो कोफिशिएंट निकला वो x की पावर -3 का निकला, तो चलो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन कंप्लीट एक्सपेंशन, मतलब पूरे एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा सो मुझे बताओ, स्टार्ट करो, इसका कांस्टेंट टर्म 1 और इसका कांस्टेंट टर्म बोलो ये आया था, मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाइड विद दिस, 1 मल्टीप्लाइड विथ 9c6, 1 मल्टीप्लाइड विथ बोलो कितना 9c6, कितना 3/2 की पावर 3, 3/2 की पावर 3 और -1/3 की पावर 6, देख लो ध्यान से देखो, -1/3 की पावर 6। अब चलो यहां x की पावर 1 और यहां x की पावर -1, तो ये तो बना ही नहीं था। अब बताओ x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना -3, तो प्लस कर देंगे -3 इंटू इसका कोफिशिएंट बोलो ये वाला 9c7 3/2 का होल स्क्वायर इंटू -1/3 का पावर 7, तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों इसको तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे, इसमें मेरा कोई काम ही नहीं है। 9c6 9 का फैक्टोरियल बटा 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, सर ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और 2 के पावर 3 हो गया 8 और ये हो गया बोलो 1/3 की पावर 6। देखो यहाँ नेगेटिव की पावर 7, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया 3 इंटू 9 का फैक्टोरियल बटा 7 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया 3 की पावर 2 और ये 2 का पावर 2 4 और 1/3 की पावर 7। कृपया करके इसको आप सॉल्व कर ले, सॉल्व करें, बोलो ना, इसको लिखे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, कट गया 6 का फैक्टोरियल, तो 9 इंटू बोलो कितना 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन बोलो ये 6, 3 फैक्टोरियल 6 ना, इंटू 3 की पावर 1, देखो ये कटा ना यहाँ पे, तो 1 अपॉन बोलो कितना हो, जल्दी बताओ, 3 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 3, ध्यान से देखो, कैलकुलेशन देखना भाई, कैलकुलेशन तेरा पार्ट है भाई। 8 कहां गया, 8 भी तो था सर, 8 भी तो है, देखो 8 भी है, चलो प्लस 3, ये हो जाएगा बोलो 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 8 7 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल बोलो 2, 3 कट गया, तो 3 की पावर 5 1/4 इंटू 3 की पावर 5, सॉल्व कर लो मेरे भाई, इसको काटो, 8 से 8 गया, सो बताओ 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 है ना, 9 इंटू कितना 7 और इंटू 9 इंटू 7 अपॉन 6, ये हो गया 1 अपॉन कितना 27, 1 अपॉन कितना 27, अब प्लस, अरे खुद से काटो यार, ये सब मेरा काम नहीं है यार, 2
दो, ये हो गया बोलो 27, ये हो गया 27, 1/3 की पावर 5, तो 3 की पावर 3 को लिखे 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 27, 27 कट गया, ये भी देखो कटते जा रहा है मेरे भाई, सब कट जाएगा यार। 7 अपॉन बोलो 18 प्लस ये कितना हो गया जल्दी बताओ, 1/9, 1 अपॉन कितना बोलो 9, यही है ना 1/9। एलसीएम ले लो, एलसीएम बोलो कितना हो गया 18, तो यहाँ हो गया बोलो 7 प्लस यहाँ हो गया बोलो 2, सही है ना गलत है देख लो भाई मेरे, ये हो नहीं गलत है सही है। 18 और 9 का एलसीएम 18, यहाँ हो गया बोलो 7, ये ठीक बिल्कुल सही है। 9/18, 9/18 का मतलब बोलो 1/2, 1/2 आ गया, और 1/2 जो P है मतलब P हो गया 1/2, P हो गया 1/2, हमको पूछा 108P, मतलब सर 100 इंटू 8 इंटू 1/2 कट गया, और आंसर इज बोलो 54। मेरे भाई कैलकुलेशन आपका पार्ट है, बस अभी इतना कहना चाह रहे हैं, मेरा काम है टॉपिक समझाना।